हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कितना फलित होने वाला है, क्योंकि ये सबसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों से ये नवंबर का महीना बहुत खास हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। अगर मैं 12 राशियों की बात करें तो सबसे उत्तम प्रभाव इस महीने कन्या राशि पर होने जा रहा है। क्या प्रभाव रहेगा कन्या राशि पर, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज कहां पर है? तृतीय भाव पर रहेंगे पूरा महीना। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 7 नवंबर को। शुक्र 7 नवंबर को आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव अर्थात आपके केंद्र पर यहाँ पर आपके विराजमान हो जाएंगे। केतु महाराज पूरा महीना लगन भाव पर आपके विराजमान रहेंगे। राहु महाराज सप्तम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शनिदेव महाराज 15 नवंबर को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्रीय अवस्था में पूरा महीना आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर रहेंगे। मंगल नीच की अवस्था में आपके ठीक 11वें भाव अर्थात एकादश भाव पर विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान आपके धन भाव पर नीच की अवस्था में 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव पर ये उत्तम सही रिजल्ट देने के लिए आ जाएंगे। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की। आपकी हेल्थ कैसे इस महीने रहेगी, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया, हमेशा ही कहते हैं हम, पहलो सुख निरोगी काया। अच्छा, पहले हम नॉर्मल आपको बता देते हैं, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको भली भांति मालूम होता है ये क्या चीज है। जो लोग नॉर्मली तरीके से देखना चाहते हैं उनको हम सीधा सीधा स्पष्ट एक बार बता दें, फिर हम एक एक चीज पर बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे। तो देखिए, नवंबर का महीना अन्य धन वस्त्रों का सामान्य सुख प्राप्त होगा आपको। अन्य धन और साथ ही साथ में वस्त्रों का आपको जो है सामान्य सुख, यानी कि ना ज्यादा और ना कम, यहाँ पर इस महीने आपको प्राप्त होगा। अन्य, आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको अन्न का जो अन्न है, आप अन्न उगता है उसका सामान्य सुख प्राप्त होगा। धन, आपका धन, धन में आपके सामान्यता रहेगी, ना ज्यादा ना कम, आपको अच्छा यहाँ पर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ वस्त्र, यानी कि कपड़ों वगैरह का आपका व्यवसाय है तो भी सामान्य रूप से इस महीने देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं, यहाँ पर कोई प्रतियोगिता है या कहीं आपका पेपर विद्यार्थियों के लिए है, उसमें जो है आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, आपके जो कार्य बहुत दिनों से अटके हुए हैं, जो आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चिंता अवस्था में हैं, तो वह चिंता दूर होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर जो है आपका मन इस महीने प्रसन्न देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में घरेलू कोई कार्य आपके अटके हुए हैं, जैसे मकान आधा बना हुआ है, आधा बनने को, या कोई भी कार्य जो अधूरा अटका हुआ है, संभावना इस महीने की वह कार्य आपका पूरा बन जाए, ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके लिए बन सकती है। उसी के साथ ही साथ सुधार आपके आएगा स्वास्थ्य में, यानी कि हमने हमेशा ही बताया है कि पहले सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य में यहाँ पर आपको सुधार देखा जाएगा। भक्ति के कार्यों में, उसी के साथ ही साथ शुभ कार्यों में आपका मन, धार्मिक कार्यों में मन इस महीना आपका बहुत उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आए। ये नॉर्मल विश्लेषण था। अब हम आपको भाव के हिसाब से बताते हैं। देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज तृतीय भाव पर रहेंगे तो हेल्थ इस महीने सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव पर यहाँ पर आपके कौन विराजमान रहेंगे? आपके लग्नेश शुक्र और बुध का कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तम प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ में उसी के साथ बात करेंगे हम आपके धन की। स्वास्थ्य आपका बेहतर उत्तम देखा जाएगा। धन की सामान्यता, क्योंकि धन भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान नीच की अवस्था में है, और सूर्यदेव भगवान जब नीच की अवस्था में है तो थोड़ा धन का आपका अभाव देखा जाएगा, सम बराबर रहेगा। यहाँ पर जो है ना ज्यादा और ना कम, इस महीना धन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। पिछले महीने से ज्यादा आप इस महीने धन की बढ़ोतरी आप जो है कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीना आपका साहस, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा। काम काज में आपका मन जो है बहुत उत्तम, बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मन जो है बड़ा ही उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके ठीक
चतुर्थ भाव पर शुक्र आपके विराजमान होंगे, तो कोई चीज आप इस महीने आपके खरीदने के चांसेस बन सकते हैं। कोई चीज खरीदना चाह रहे थे आप, जैसे कोई वाहन परचेज करना चाह रहे थे, वह हो सकता है कर पाए, या आप घर का इनोग्रेशन करवाना चाह रहे थे तो वो हो सकता है वो करवा पाए। तो कोई भी कार्य जो है आप अपने घर से रिलेटेड यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अ, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए महीना कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रहेगी, उस बात की चर्चा करते हैं। तो आपके पंचमेश बनते हैं, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हैं, आपके पंचम भाव का भी फल दे रहे हैं। 15 नवंबर तक आपकी शिक्षा पढ़ाई बहुत उत्तम अच्छी देखी जाएगी, किंतु 15 नवंबर के बाद में थोड़ा सा आपको, जब यहाँ पर शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका मन जो है इधर उधर भटक सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस महीना पढ़ाई में और साथ ही साथ लव लाइफ आपकी उत्तम बेहतर अच्छी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीना शत्रुओं का जो प्रभाव आप पर बना हुआ था, जो शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था, वह प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो शत्रु आपके हैं वह शत्रु आपसे दूर हटते हुए नजर आएंगे। शत्रु जो आप पर हावी हो रहे थे, या शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, आपके कार्यों में अड़चन डाल रहे थे शत्रु, तो ऐसे शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त हो सकती है। अच्छा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो काफी महीनों से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके सप्तमेश कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठे हैं, किंतु राहु आपके सप्तम भाव में होने के कारण जो बहुत दिनों से आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, इस महीने काफी पत्नी या पति के सेहत में भी सुधार आएगा और एक दूसरे को जो है आप समझकर अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे इस महीना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस महीना यही हमारे व्यवसाय का भी भाव भी, सप्तम भाव थोड़ा व्यवसाय का भी हो जाता है, तो व्यवसाय में भी आपको इस महीने काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। व्यवसाय से धन आपका उत्तम अच्छा आता हुआ नजर आएगा, किंतु थोड़ा खर्च भी इस महीने आपका देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें हम आपके भाग्य की, आपको भाग्य का साथ कैसा मिलेगा। भाई, आपके भाग्येश बनते हैं कौन, आपके भाग्येश बनते हैं शुक्र। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र का राशि परिवर्तन 7 नवंबर को होगा, तब तक आपके भाग्य स्थान पर देख रहे हैं अच्छा है, उसके बाद केंद्र पर आ जाएंगे तो भी अच्छा है। तो भाग्य का साथ मिलने के कारण हेल्थ वगैरह में और कुछ कार्य जो आपके अधूरे थे वह बनते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय की बात करते हैं तो बुध आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं, अपने साहस से आप अपने व्यवसाय को चला पाएंगे। व्यवसाय के लिए उत्तम अच्छा महीना रहेगा, आर्थिक स्थिति कुछ पहले से सुधरी हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की, तो देखिए 1 2 3 4 5 शुभ तारीखें हैं। 6 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 7 तारीख शुभ नहीं है, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये तारीख शुभ है। 20 तारीख शुभ नहीं है, 21 तारीख शुभ नहीं है, फिर उसके बाद 22 23 शुभ तारीख है, 24 शुभ नहीं है, 25 26 27 28 29 30 ये शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन गणेश जी पर नारियल चढ़ाएं, उसी के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। बुधवार के दिन आप भगवान कृष्ण को लड्डू का भोग लगाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बहते हुए जल में चावल या बतासा प्रभावित करें, जिससे कहीं ना कहीं आपके लग्नेश और आपके भाग्येश, क्योंकि लगन का प्रभाव और भाग्य का प्रभाव उत्तम रहेगा तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आदेश दें किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्ण।